शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 21 और 22वां श्लोक और 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। आगे पॉइंट्स बताइए। शांति दीदी 6305 नासिक मधुबन। 14 का एक चीज पहले बताती हूँ। जुनुवाच कैलिंगे त्रिनगुणान एतान अतीत बहुती प्रवाह किमाचार कथम चेतान त्रिनगुणान अतिवर्तते। और श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहयमोच्च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न विवृत्तानि कांक्षते। यह बोला गया है। कृष्ण अर्जुन ने भगवान से पूछा है 3 गुणों के बारे में, सात्विक राजसी तामसिक। तो यह सात्विक गुण जो है वो वैकुंठ में निर्मल लोक में पहुंचाता है, और वो जो गुण जो है वो द्वापर में मध्य में स्थिर करता है, तो जिससे लोभ अशांति लालसा ये सारे गुण आ जाते हैं। और तमोगुण अज्ञानता अज्ञान अंधकार को धकेलता है, जिसे लापरवाही और मूर्ता धूल्य करना ये संकुचित मानसिक आरंभ हो जाता है। तो ये 3 गुण से पर पार हो जाते हैं। तो उनके लिए प्रश्न पूछा है कि जो पार हो जाते हो पुरुषोत्तम संगम में आचरण कैसे होता है उनका, और 3 गुणों से संसार में रहते हुए भी पुरुषार्थ कैसे पार करते हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि जो भी आत्माएं देवान के कारण ही अलग अलग कर्म करती है ना, तो भी वो हमें कोई प्रकार की घृणा या द्वेष नहीं करना चाहिए। ये 3 गुणों से जो भी अलग अलग आत्माएं प्रभावित है, तो भी जो उच्च पुरुषार्थी जो ऐसे ना द्वेष करते हैं ना उनके संग के संग से निवृत्त होकर के आकांक्षा करते हैं। तो संग से आकांक्षा भी नहीं करना है और देश वाला व्यवहार भी नहीं करना है। तो ऐसी आत्माओं को घृणा या द्वेष नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए बोला है साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवलम, मना 3 गुणों से निर्गुण है। तो जिसके लिए पॉइंट बोलती हूँ, सत्वगुणी विभोत्वर ज्ञान का सागर बाबा को कहते हैं, और ज्ञान सूर्य निराकार शिव को ज्योतिबिंदु को कहते हैं, तो वो ज्ञान सूर्य है। परंतु आप समान बनाने आते हैं, तो जिस मुखर रथ के रथ में उसे आप समान बनाते हैं, तो शास्त्रों में भी नाम दिया है उनका विभोत्वर। माना मैं पहले पहले आता हूँ तो सूर्य को ही ज्ञान देता हूँ। तो जो इस सृष्टि रंग मंच पर 4 युगों में ज्ञान का प्रकाश देता है ना, वो सतयुग में थोड़े ही ज्ञान का प्रकाश देता है। तो जो जाति आत्मिक स्थिति में स्थित होता है वही 4 युगों में वही ज्ञान का प्रकाश। संन्यासं कर्मणो न उपपद्यते मोहात तस्य परित्याग तामस परिकीर्तित। यह बोला गया है जो भी नैसर्गिक जो भी कर्म है उन्हें हमें हठपूर्वक त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा त्याग जो है वो त्याग कहा जाता है जिसमें देह को और आत्माओं को पीड़ा देता है। तो यह बताया है कि कर्म धारा बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता है, इसीलिए नियत किए हुए कर्म है जो नैसर्गिक प्रकृति है शारीरिक, उन्हें हठपूर्वक त्यागना नहीं चाहिए। जो भी अच्छे अच्छे साधु सन्यासी रहते हैं वो घर बार छोड़ करके ऐसे ऐसे तप करते हैं, तो आत्मा को पीड़ा देते हैं। तो शांति के लिए कोई डिकेट नहीं बैठ सकते है ना, क्योंकि कर्म तो करना ही है, कर्म धारा बिगड़ तो रह नहीं सकते। जैसे आंख है तो आंख खोल के रही देखेंगे, और ज्ञानेन्द्रिय से श्वास लेना तो छोड़ना करना या नहीं। तो कानों से भी आवाज को ग्रहण करेंगे, तो कोई भी कर्म इंद्रिया हो उसे उस धारा को कोई नहीं रोक सकता। अशरीर होकर कर बैठने के प्रैक्टिस कर सकते हो अपने बाबा की याद में। तो हम आत्माओं का जो आत्माओं के लिए जो आर्गन है, तो हम इसे बाजा बाजा की नहीं बजाए, बाजा क्यों नहीं बजाएंगे, तो बाबा पूछेंगे कैसे और कब तक नहीं बजाएंगे, क्योंकि सन्यासियों से तो हठपूर्वक इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, और तुम तो हो अशरीरी होकर बैठते हो, तो वो तो प्राणायाम चढ़ाई लेते हैं। तो प्राणायाम चढ़ाई लेते हैं तो कुंभ करके प्रयास करने की वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है दीदी, ओम शांति। हेलो। ठीक है माता जी, आगे बताइए माता जी। ओम शांति बहन जी। तामस परिकीर्तितः
परंतु नियत हुए नैसर्गिक खान पान उत्सृजनादि अनिवार्य कर्मों का सर्वथा परित्याग अनुचित है, क्योंकि ऐसी जबरियन की गई मूर्खता से हठपूर्वक इंद्रिय उत्सादनार्थ उस दैहिक आवेगी के कर्मों का सर्वथा त्याग देह और आत्मपीड़ादायी कलियुगी तामसी त्याग कहलाता है। और मिस्री 1068 शक्ति आ जाती है तो बोला, शांति के लिए कोई चाहे कि हम डिटैच होकर के बैठ जावे तो सदा के लिए डिटैच होकर के बैठ सकेंगे? नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि कर्म तो करना ही है। कर्मधारा बगैर कोई भी रह नहीं सकता। सन्यासी कर्मधारा को नहीं रोकते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, कर्म करते हैं। जो अच्छे अच्छे सन्यासी होते हैं, बहुत बढ़िया सन्यासी घर बार त्याग देते हैं, वो कर्मधारा को छोड़ नहीं देते। कर्मधारा क्या होता है? कोई भी कर्म, इंद्रियों का कर्म छूट जाता है क्या? अगर मान लो हठ पूर्वक स्थूल में छूट भी गया तो मनसा में स्वप्नों में आता है, स्वप्नों में आएगा तो डिस्चार्ज होगा। तो फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ नहीं हुआ। स्वप्नों में जब आवेंगे तो उस समय जब स्वप्न नहीं होता है, जागृत अवस्था में होते हैं, तो उस समय तो हठ पूर्वक कंट्रोल कर लेते हैं इंद्रिया को। फिर स्वप्नों की अवस्था में इंद्रिया कंट्रोल हो पाती है? नहीं हो पाती। इसलिए भक्ति मार्ग की गीता में भी बोला है, कर्म किए बगैर एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता, ठहर सकता। आँख खोलेंगे कि नहीं, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ग्रहण इंद्रियों से श्वास लेना छोड़ना करेंगे या नहीं करेंगे? अरे कान भी तो इंद्रिय है, छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? आवाज को ग्रहण करेंगे ना? तो कोई भी कर्मेंद्रिया हो, उस कर्मेंद्रिय धारा को कोई नहीं रोक सकता। डिटैच होकर के कोई लगातार के लिए बैठ ही नहीं सकता। तो कर्म तो करना ही है, क्योंकि हम कर्मधारा के बगैर रह नहीं सकते। हम बैठ सकते हैं अशरीरी होकर के, तुम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो तुम बहुत समय बाबा की याद में जैसे कि अशरीरी होकर बैठे बैठे रहे। हम तो आत्माएं हैं, ये तो हमारी अर्गान है। अब हम इस बाजा को नहीं बजाएंगे, परंतु बाप फिर पूछेंगे कैसे नहीं बजाएंगे और कब तक नहीं बजाएंगे, क्योंकि वो सन्यासी तो इंद्रियों को हठ पूर्वक बस में कर देते हैं या अशरीरी हो जाते हैं। वो तो ऐसे नहीं बैठते हैं जैसे तुम बैठते हो। वो तो प्राणायाम चढ़ा देते हैं और प्राणायाम चढ़ा करके कुंभक क्रिया की प्रैक्टिस करते हैं। कर्म धारा को नहीं छोड़ना है तो नियत कर्म, नैसर्गिक कर्म तो करना है। सन्यासी तो त्याग देते हैं, लेकिन हमको त्यागना नहीं है। अगर ऐसे सन्यासी अगर पीड़ादायी कर्म करेंगे, कष्ट देंगे, आत्मा को पीड़ा देंगे, कष्टदायी तब भी करेंगे, तो ये सब तामसी हो जाता है कलयुग में। और 14 का 21 और 22 का श्लोक है, के लिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीतः भवति प्रभो, किमाचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। 14 का 22 है, प्रकाशम च प्रभुतिं च मोहम एव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ओम शांति बहन जी। हेलो बहन जी, और बोलो। हेलो।
हेलो बहन जी। बहन जी 14 का पॉइंट कुठे भी बोलती हूँ। दूसरी नंबर है 2344। ये ज्ञान की रोशनी में सदैव रहेगा तो उसका वातावरण, उसका वाइब्रेशन सदैव शुद्ध रहेगा, अशुद्ध रहेगा। आगे पढ़िए बालेश्वर। हाँ, ओम शांति बहन जी। हेलो। हाँ, श्लोक है 18/7, 18/7। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागो तामस परिकीर्तित। अर्थात परंतु नियत हुए नैसर्गिक खान पान उत्सुनाति अनिवार्य कर्म का सर्वथा परित्याग अनुचित है, क्योंकि ऐसी जबरियन की गई मूर्खता से हठपूर्वक इंद्रिय उत्सर्जनार्थ उस दोहिक आवेगी के कर्म का सर्वथा त्याग देह और आत्म पीड़ादायी कलिजुगी तामसी त्याग कहलाता है। ये तामसी मैंने त्याग बारे में ये बताया। ये डिस्कशन नंबर 1295। टॉपिक है नियत किए हुए कर्मों का परित्याग अनुचित है। बाबा ने बताया ऐसी बाप की याद हो जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकला, नहीं निकला। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। तो जैसे इंद्रियों इन्हीं इंद्रियों के लिए है, ऐसे 10 इंद्रियों के लिए लागू हो सकती है या नहीं सकती है? हो सकती है। सिर्फ बाप की गहरी याद में रहने की बात है। बाकी ऐसे नहीं है कि सन्यासी लोगों सन्यासियों की मिसल कर्मेंद्रियों से कर्म ही नहीं करना है। कर्मधारा बिगर रहा जा सकता है? पाँव है तो चले बिगर रह सकेंगे? हाथ है तो कुछ किए बिना रहेंगे? गीता में भी ये लिखा है जो मनुष्य कर्मधारा को रोका जा नहीं सकता। कर्मेंद्रिय है तो कर्म ही करना पड़ेंगे। नाक है तो श्वास लिए बिगर रहेंगे, आंख है तो देख बिगर रहेंगे, कान है तो सुनते हुए बिगर रह सकेंगे? नहीं रहेंगे। इसीलिए कर्मधारा को रोक नहीं करना जो सन्यासी करते हैं। क्या करना है ना, कर्म करते हुए भी ऐसी बाप की कोई याद हो जो कर्म का प्रभाव भी न पड़े। लौकिक कर्म की बात है, कर्म अलौकिक हो जाए। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हेलो। ओम शांति बहन जी। हेलो। हेलो।
ओम शांति बहन जी। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। ये श्लोक पढ़ रहा हूँ। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते महाप्तस्य परित्यागः कर्मस परिकीर्तितः। इसमें कहा है निषिद्ध और काम्य कर्मों को तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, लेकिन नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। इसीलिए मोह के मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा जाता है। इसमें एक है कर्मधारा के बिना कोई रह नहीं सकता। बाबा ने ये कहा है, एक क्षण भी नहीं रख सकता है। नहीं कच्चित् जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हवस कर्म सर्व प्रकृति जेतने। और ये 18 अध्याय में 47 श्लोक 18 अध्याय में ये 40 श्लोक है। सहजं कर्म कौन्तेय स्वदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभ ही दोषेण धूमेन अग्रिवा। इसका मतलब है आयत है कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्याग करना चाहिए, क्योंकि धुआं से अग्नि के भांति कर्म किसी न किसी दोष से ही युक्त होता है। इसलिए कहते हैं 1849 में कहा, अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। इसमें कह रहा है सर्व कर्मों में आसक्त छोड़ देना है, आसक्त रहने वाला और स्पर्श रहित और जीते हुए अंतःकरण को पुरुष जो है वो नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और ये भी कहा है 1856 में, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। और ये सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। और ये भी कहा है मनस्येन्द्रियाणां च एकाग्रम परंतपः। मन इंद्रियों को एकाग्र करना ही ये परम तप है, इसको नहीं त्यागना है। सज्जाय सर्वधर्मेभ्य, सर्वधर्म यही कहता है स्वधर्म पर उच्यते, स्वधर्म ही पर उत्तम ते उत्तम है। और कर्मयोगम बिना ज्ञानं कस्यचित् नैव दृश्यते। कर्मयोग बिना ज्ञान कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान सहित होना है कर्म भी, हर एक कर्म ज्ञान सहित होना है, यही कहे है। यही है जी। हेलो, हाँ ये आवाज नहीं आ रहा है आपका भाई। नहीं आ रहा है। अभी बताइए, शायद नेटवर्क यहाँ कम है इसलिए। अच्छा अच्छा, ये पहले से बताते हैं। ये कहा है कि नहीं, वो सुन लिया, आप आगे हाँ 14, 21, 20। हाँ जी, बताइए, आगे बताइए। हाँ ये एक मिनट।
ठीक है भैया, दूसरे को ले लो। ठीक है। आगे बताइए माता जी। शांति। ये 14 अध्याय का हाँ जी। 21-22वां श्लोक। हाँ, ये 23 ABCD नंबर 2348। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। जो जानकार है वो ये भी जानता है। सत्ययुग से लेकर कलियुग अंत तक और संगम युग में भी भगवान आकर जो सत्य ज्ञान देता है, उस सत्य ज्ञान को पूरा धारण करने वाला कौन है? संगम में धारण करता है तो ब्रॉड ड्रामा में भी पूरा धारण करता है। वाइब्रेशन में भी दृष्टि में भी दृष्टि भी होता है ना। जैसे दृष्टि ऐसे सृष्टि दिखाई पड़ता है। जिसके दृष्टि में सत्य समाये हुआ है, वो आत्मा के सत्य प्रधान रूप को देखेगा। आत्मा का या तामसी रूप को देखेगा। असली रूप को देखेगा। किसी के प्रति द्वेष भाव या राग भाव नहीं रहेगा। सम्मान दृष्टि आत्मिक दृष्टि है, क्योंकि संगम युग में आत्मिक दृष्टि में रहने वाला फाउंडेशन पड़ जाता है। इस संगम में जब से वो बाप का बच्चा बना है, आत्मज्ञान प्राप्त करे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, तब से ये फाउंडेशन पक्का हो जाता है। ये वाला दीदी, ये पढ़ू, श्लोक पढ़ू दीदी। हाँ जी। हाँ, ये 14 का 21 से कैलिंगे त्रिगुण एतात् अतीत भवति प्रभो किमाचार कथम च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। और 22 है प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह एव च पांडव न दृष्टि संप्रभूतानि न निवृत्तानि कांक्षति। 18 का 7 पढ़ू दीदी। हाँ जी। हाँ, नियतस्य तु सन्यासं कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तित। ओम शांति। आगे बताइए। बनारस। ओम शांति बन जी। जैसा हाँ कि जी। 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग का मतलब ये अध्याय है, इसमें 1 से लेके 12 तक जो है त्याग के विषय में बताया गया है कि जो कैसा त्याग होना चाहिए, सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान, 3 प्रकार के त्याग को बताया है। तो जो नई दुनिया के संगठन के लिए जो अविनाशी रुद्र यज्ञ जो बाबा ने स्थापन किया है, उसमें सभी कर्म फलों की प्राप्ति के त्याग को त्याग बताते हैं। मतलब जो इस दुनिया के जितने भी कर्म कर रहे हैं लोग, उनके फल के त्याग को, मतलब फल को त्याग दो, मतलब फल मिले या ना मिले तब तो कहा जाएगा त्याग है। अगर फल की इच्छा करते हैं तब त्याग तो नहीं कहा जाएगा। इसके लिए बताए हैं तमो प्रधान जब होता है तब त्यागी जो तमो प्रधान होते हैं, तामसी होते हैं, तो फल की कामना तो करते हैं, ऐसा नहीं करते। ऐसे हठ योगी जो जबरियन इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मन से जो सुख भोगा है उसको तो त्याग नहीं सकते ना। तो भगवान आकर के क्या करते हैं, मन जो विचलित होता है, संशय होता है और सबसे ज्यादा इंद्रियों से पावरफुल है, तो मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। अगर मन रूपी ब्रह्मा में अगर वह बीज ही नहीं होगा संकल्पों का, तो वृक्ष में कहाँ से आवेगा। तो संकल्पों का त्याग कराते हैं कि संकल्पों में ही जो है वो अपवित्रता न आवे। ओम शांति। इसलिए श्लोक है नियतस्तु संन्यासम कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। परंतु नियत किए हुए नैसर्गिक खान पान उत्सृजनादि अनिवार्य कर्म का सर्वथा परित्याग अनुचित है। जैसा कि हठयोगी क्या करते हैं, जो नियत कर्म है, नैसर्गिक कर्म है, उठना बैठना खाना देखना बोलना, ये सब त्याग देते हैं। लेकिन जो मन का संकल्प है उसको तो नहीं त्याग पाते ना। इससे दुनिया क्या बन जाती है, तामसी बनती जाती है। क्योंकि ऐसा तो कोई है ही नहीं है, 1 सेकंड भी बिना
कर्म किए नहीं रह सकता मनुष्य। इंद्रियां हैं तो कर्म तो बरबस करना ही पड़ता है। तो जो नियत कर्म है, नैसर्गिक कर्म है, मतलब जो 23 तत्वों के द्वारा कर्म किया जाता है, सोते जागते उठते बैठते मल मूत्र का त्याग करते हुए भी क्या करना है, ये सब नैसर्गिक क्रिया करते हुए भी मन बुद्धि कहाँ लगे रहे, एक शिव बाबा में, उसे त्याग कहा जाता है। कर्म त्याग के लिए नहीं बताया बाबा ने, तो कहे आप 2-2 3-3 मीटिंग खाओ लेकिन कम काढ़े दिले अड़े। श्रीमत के अनुसार खान पान भी करना है, पहनना ओढ़ा भी है, ऐसे नहीं कि कपड़ा नहीं पहनना है, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ईश्वरीय सेवा के अर्थ जो है, कर्म करेंगे त्याग करेंगे उतना भाग्य जन्म जन्मांतर बनता जाएगा। बंद कर दे। ओम शांति। आगे बताइए। तो 18 अध्याय का 7वां है। जो भी हाँ जो जी। भी कर्म है वो करना अनिवार्य है, कि कर्म की धारा के बगैर तो कोई रह नहीं सकता। खान पान आदि जो भी कर्म करना है तो इससे इनका त्याग करना अनुचित है, क्योंकि जबरन शरीर से जो भी कर्म करते हैं, जो इनकी इंद्रियों को कर्म करते हैं, वो हठपूर्वक हो जाता है। जो जैसे प्राणायाम करना, व्यायाम करना आदि जो भी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, जिससे शरीर को भी तकलीफ होती है और जो हमारी आत्मा है उसको भी तकलीफ होती है, तो ऐसा किया गया हठपूर्वक कार्य अनुचित होता है। तो ये त्याग नहीं होता, ये तामसी त्याग हो जाता है। तो शरीर से तो त्याग कर दिया, अगर मन से संकल्पों को त्याग नहीं किया तो वो त्याग नहीं होता, क्योंकि शरीर के त्याग के साथ साथ जो मन के संकल्प है उनका भी त्याग करना है, उसे परिपूर्ण त्याग कहा जाता है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तित। 14 अध्याय का 22वां है। वो भी सत्युग में सत्वगुणी होता है, जो सत्वगुणी तत्व होता है, जो सूर्यवंशी आत्मा होती है प्रकाश में होती है। जो द्वापर युग से जो विधर्मियों की रजोगुण जो रजोगुण कर्म रहते हैं, और जो कलयुग में तामसिक गुण रहते हैं, वो आदमी के मुर्दा बनाते हैं। जो सतो प्रधान रजो प्रधान तमो प्रधान, इनसे प्रभावित व्यक्ति को जो द्वेष भाव से नहीं देखता है, सदा एक समान देखता है। कोई भी व्यक्ति में गुण हो अवगुण हो, उसे एक भाव से देखना, और उसे देह की दृष्टि से नहीं देखना, उसे आत्मा की दृष्टि से देखना। खुद में आत्मिक स्थिति में रहना और दूसरों को भी आत्मिक स्थिति में देखना। ऐसा व्यक्ति जो द्वेष नहीं करता है, वो निर्वृत्त होने पर भी आकांक्षा रहित होता है। ऐसा व्यक्ति साक्षी दृष्टा कहलाता है। 14 का 22वां श्लोक है। प्रकाश च प्रवृत्ति च मोह एव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि क्वशन्ति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी। अभी श्लोक के पॉइंट्स ना हो दीदी। हाँ जी। चौदहवां अध्याय का पॉइंट है सतोगुणी अवस्था। ज्ञान का सागर बाबा कहेंगे, ज्ञान का सूर्य, जो ज्ञान का सूर्य है वो तो शिव बाप है, और जो सागर है वो जिसमें प्रवेश करते हैं उस वह, परंतु आप समान बनाते हैं, जिस मुकर्रर अर्थ में प्रवेश करके आप समान बनाते हैं, उनका नाम दिया है विवस्वत। विवस्वत मैंने सूर्य में आता हूँ, तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूँ? विवस्वत को, जो इस सृष्टि रंगमंच पर चारों युगों में ज्ञान का प्रकाश देता रहता है, सात युग में ज्ञान का प्रकाश देता रहता है, सबसे ज्यादा आत्मिक स्थिति में रहते हैं। सतोगुणी विवस्वत के सूर्यवंशी आत्मा प्रकाश, जो ज्ञान की रोशनी में सदा रहेगा, उसका वातावरण कैसा होगा? वाइब्रेशन कैसा होगा? शुद्ध रहेगा या अशुद्ध रहेगा?
जो सतोगुण में स्थित होते हैं उनका वाइब्रेशन शुद्ध रहता है, वो सतयुग त्रेता में आते हैं। जो द्वापर युग है, द्वापर युग में जो देवभान कर्म इंद्रियों में करो लगवाता है, तो रजोगुण वाली आत्मा रजोगुण स्वभाव वाली कर्म इंद्रियों पर वर्त करती है। जो तमोगुण है वो तामसी सृष्टि रहते हैं। इसमें श्लोक में बताया है कि जो तीनों गुणों के ऊपर जाते हैं उनका स्वभाव संस्कार के बारे में बताया, क्योंकि जैसे श्लोक में बताया है, मैं जानता हूँ किसको ज्ञान देता, विवश सूर्य को, अर्जुन को। जो अर्जुन को भगवान बोलते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे जन्मों को जानता हूँ। वो जो जिसमें जानते हैं बाप समान बनता है, सतोगुणी बनता है, तो सत्य को ही देखते हैं। सिर्फ सभी आत्माओं के सतो प्रधान रूप को देखते हैं, तामसी रूप को नहीं देखते। वो कहते हैं कि ज्ञान में चलती हैं तो चाहे कोई मेरा साथ दे ना दे, अकेला चले जाए, एक शिव भाव दूसरा ना कोई, सभी आत्माओं को सात्विक स्वभाव को देखते हैं। और पहले श्लोक में बताया है 18 के 17 में भी जो नियत किए हुए कर्मों को कार्य, जैसे आंखें हैं, न ही किसी शर्मपी जातु सृष्टि कार्य कृत्य भी, जो कोई भी क्षण हम कार्य किए बिना नहीं रह सकते। जी आंखें हैं तो देखेगी, और पैर है तो चलेंगे ही, भी ऐसे वक्त कर्म करते हुए भी बाप की याद में रहना, इसको कहा है कि नियत कर्मों को भी नियत किए हुए कर्मों का परित्याग नहीं करना है। कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है। श्लोक पढ़ू दीदी। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तति। 14वें अध्याय का। श्री अर्जुन वाच क्या लिंगे त्रीन गुणान एतान अतीत ही भक्ति प्रभु किमाचर किमाचर कथम न एतान तीन गुणान अतिवर्तते। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ओम शांति थी। हेलो। हाँ जी माता जी। आगे अभी जिनका फोन अनम्यूट हो रहा है 10 मिनट तक श्लोक पढ़िए, उसके बाद प्रश्न। 14वां हेलो। अध्याय 18वां अध्याय कोई भी श्लोक पढ़िए। हाँ जी। शांति दीदी, पॉइंट बताए नहीं। पॉइंट हेलो। हो गए माता जी, श्लोक पढ़िए श्लोक। हाँ 14 अध्याय पहला नंबर। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ जी, श्लोक पढ़िए श्लोक माता हाँ जी। हाँ हाँ, हाँ श्लोक पढ़ा है 14 अध्याय। हम शांति 26,429 रोल नंबर भुवनेश्वर। ज्ञान की महिमा है। श्री भगवान उवाच परम भूयं प्रख्यामि ज्ञाननु ज्ञान उत्तम यत ज्ञानता मुनयः सर्व परम सिद्धि इति गताः। इदं ज्ञान उपाश्रितं मम मम साधर्म्य आगताः स्वर्ग अपि न उपजायते प्रलये न व्यथन्ति च। मम जोनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दध्यामि अहं सम्भवः सर्वभूतानां तत् भवति भारत। सर्वजनिषु कौन्तेय मृतयः सम्भवन्ति आह त्रासं ब्रह्म महत् जनि अहं बीज प्रदः पिता। सत्य रज तम इति गुणं प्रकृति संभवाः निबन्धन्ति महाबाहु देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्य निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बन्धति ज्ञान संगेन च अनध्य। रज रागतांक विधि गुण संगेन समुद्भवं तत निर्बन्धन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तमः तु अज्ञानञ्च
विधि मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादलयास इन्द्रियाभिः तत् निर्बन्धन्ति भारत। सत्य सुख संजायते रजकर्मणा भारत। ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रसादे संजायते उत। रजतमश्च अभिभूय सत्यं भवति भारत। रजः सत्य तमश्चैव तमः सत्य रजः तथा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विबुद्धे सत्यम् इति उत। लोभ प्रवृत्ति आरम्भः कर्मणा असमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विबुद्धे भरत सर्वः। अप्रवृत्तिश्च प्रमादः मोह एव च तमासि एतानि जायन्ते विबुधे कुरु नन्दन। सदा सत्य प्रबुद्धे तु प्रलयं जानति देहभूत। तदा उत्तमविद्धं लोकान् अमलान् प्रतिप्रद्य। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, 18वें अध्याय का श्लोक पढ़ रहे हैं दीदी। त्याग का विषय इसमें बताया, मोक्ष संन्यास योग। त्याग का विषय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशा पृथक् केसि निषूदनम्। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलक त्यागं प्राहु त्यागं विचक्षणा। त्याज्यम दोषवत् इति एके कर्म प्राहु मनीषिणा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम इति चापरे। चौथा है निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। यज्ञ दानम तपः कर्म न त्याज्यम कार्य एव तत्। यज्ञो दानं तपश्चयो पावनानि मनीषिणः। एतानि अपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थे निश्चितं मतम् उत्तमम्। और इसका 7वां है नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तिता। और 14वें अध्याय का पढ़ के सुना रहे हैं दीदी। श्री भगवान उवाच परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतागता। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगता सर्गे अपना उपजायन्ते प्रलयेन व्यर्थन्ति च। मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भुवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति वा तासां ब्रह्म महद् योनि अहं बीज प्रजापिता। सत्वं रजः तमः इति गुणा प्रकृति सम्भवां निबध्नन्ति। हेलो, ओम शांति। आगे पढ़िए माता जी। हाँ जी पढ़िए दीदी 14वें अध्याय का पढ़ना है, शुरू से पढ़ रही हूँ दीदी। ओम शांति। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। श्री भगवान वाच परम भूये प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा मनुष्य सर्वे परा सिद्धि इत गता। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीज प्रदपिता। सत्वं रजतम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम् सुख संगेन बंधनान्ति ज्ञान संगेन च अनग। रजो रागात्मक विधि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबंधन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तत् तम तु अज्ञानंजम विधि मोहनम सर्वदेहिना प्रमाद आलस्याभि निद्राभि
तत् निबन्धन्ति भारते सत्वं सुखे संजायते रज कर्मणि भारते ज्ञानम् आवर्त्य सुतं प्रमादे संजायते उत रज तमस अभिभूय सत्वं भवति भारते रज सत्वं तमस्वे तम सत्वं रज तथा सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत अप्रकाशे अपरिवर्ति च प्रमाद मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दन यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तम विद्यां लोकान् अम्लान् प्रतिपद्यते रस्सि प्रलय गत्वा कर्मसंगेषु जायते तथा प्रलीन तमसि मूढ़ योनिषु जायते कर्मणसु कृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसः तु फलं दुःखम अज्ञानम आप रुकिएगा माता जी, आगे पढ़िए ओम माता जी। ओम हाँ शांति। जी। मोक्ष संन्यास को 18 को पढ़ती हूँ। संन्यासस्य महाबाहु तत्व इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषेधं कामानां कर्माणां न्यास संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलं त्यागं प्राहुर्त्यागं विचक्षणा त्याजम दोषावधित्यके कर्म प्राहुर मनीषिणा यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम न त्याज्यामिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत शतं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संपर्कित यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कर्म मे एव तत् यज्ञ दानं तपश्चैव पावनाति मनीषिणं एतान्यापि तु कर्माणि सङ्गं तु फलानि च कर्मव्यानिति मे पार्थ निश्चयं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासं कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्यागस्य तामस परिकीर्तित। ओम शांति दीदी। ओम हेलो शांति माता दीदी। जी। हाँ जी, ओम पढ़िए माता ओम जी शांति। आगे। 18 को मात्र पढ़े दीदी 7। श्लोक, हाँ जी, श्लोक पढ़िए सिर्फ 14वें अध्याय। 14 का हाँ जी। 14 का त्यति पढ़े नहीं है दीदी 14 के। ये तो कौन सा कंप्लीट पढ़ेंगे है। माता जी आप? 18 को पढ़े दीदी। ठीक है, संन्यासस्य पढ़िए। संन्यासस्य 7 सम्म मात्र पढ़े है दीदी। संन्यासस्य महाबाहु तत्व इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषेधं कामानां कर्माणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलं त्यागं प्राहुर्त्यागं विचक्षणा त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यामिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत शतं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संपर्कित यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कर्म एव तत् यज्ञ दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणं एतान्यापि तु कर्माणि सङ्गतोक्तो फलानि च कर्म व्यानिति मे पार्थ निश्चयं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य त्यागस्य तामस परिकीर्तिता। इतने पढ़े हो दीदी। ओम शांति। 7 समय मात्र कंप्लीट है दीदी। हेलो ओम शांति दीदी।
हेलो। हेलो, ओम शांति दीदी। हम अध्याय मुरली की फोर- माता जी पढ़िए। हाँ दी, ओम शांति। अध्याय 14 का 1 से 4 ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष में जगत की उत्पत्ति। श्री भगवान वाक्य परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इति गतः। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगतः। सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलयेन व्यथितन्ति च। मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वे योनिषु कौन्तेय मूर्तेय संभवन्ति यः तासां ब्रह्मा महति योनिः अहं बीजप्रद पिता। सत्व रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवा निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंज्ञेन बन्धन्ति ज्ञानसंज्ञेन च अनघ। रजो रागात्मिकं विद्धि तूष्ण संग समुद्भवम् तत् निबन्धन्ति कौन्तेय कर्मसंज्ञेन देहिनम्। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादलस्य निद्राभिः तत् निबन्धन्ति भारत। सत्त्वं सुखे सज्जयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे सज्जयति उत रजः तमश्च अभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजः तथा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वं हि इति उत। लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा राजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमादः मोह एव च तामसी एतानि जायन्ते विवृद्धो कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृता तदा उत्तमविदं लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। राजसी प्रलयं सत्त्वा कर्मसंज्ञेषु जायते। तथा प्रलीनः तामसी मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्य आहु भूय प्रवक्ष्यामि गणनां ज्ञानम् उत्तमं यत् गत्वा मुनः सर्वपरं विसिद्धिम् इतः गतः। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता। सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीजप्रदः पिता। सप्तम रजतम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्यं निर्मलात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन च अनघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भव तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंज्ञेन देहिनम्। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निबध्नन्ति भारत। सप्तम सुखे सज्जयति रज कर्मणि भारत। ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे सज्जयति उत। रजः तमश्च अभिभूय सत्यं भवति भारत। रज सत्यं तमश्चैव तमः सत्यं रज तथा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते।
ज्ञानं यदा तदा विद्यत् विद्विधव सत्यम् इति उत। लोभ प्रवृत्तिर आरंभः कर्मणाम् अशमः स्त्रिया रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमोषि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। यदा सत्ते प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृता तथा उत्तमविद्या विदां लोकान् अबलात् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनः तमोषि मृयोनिषि जायते। कर्मणा सुकृतस्य आहु सत्तिकं निर्मलं फलं रजस तु फलं दुःख अज्ञानं तमस फलम्। सत्वत् सज्जयाते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहे तमसो भवत अज्ञानम् एव च। ऊर्ध्वे गच्छति सत्तस्ता मध्यै तिष्ठति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। न अन्यायं गुणभ्यो कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणश्चैव माता जी ठीक है, आप रुकिएगा। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी। अभी पिछले क्लासेस में बात चल रही थी हमारी, ये बताया था कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस और इंद्रियों को कंट्रोल करने के टॉपिक को लेकर के श्लोकों को बताने के लिए बोला था। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस और इंद्रियों को कंट्रोल करने के टॉपिक में श्लोक रेडी करने के लिए बताया था। तो एक बार हाथ नीचे कर रहे हैं हम सभी के, और जिनको भी रेडी किया है जिन्होंने, वो अपना हाथ उठाइए और बताते जाइए। You can press star 3 to raise your hand.
हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रहा है? हाँ शुरू जी, करता हूँ। बताइए बताइए, नेटवर्क कट हो गया था, बताइए। तो इंद्रियां कंट्रोल करने की जरूरत क्या है? क्योंकि कलयुग अंत में त्रिगुणमय शक्ति में मनुष्य आत्मा जन्म चक्र में आते आते रिसाउंडिंग हो रहा है, जन्म चक्र में आते आते इसे हालत में क्या हो जाता है? रिसाउंडिंग हो रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी, तो ये कलयुग अंत में हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हेलो 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 हाँ जी, आपको क्या पता? आपको क्या पता? आपको क्या बीमारी बताने के लिए मना की। बताइए माता जी, बहुत आवाज ऐसे रिपीट हो रहा है ना, इसलिए कट किया था। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, आप बताइए। तो ये कलयुग अंत में समग्र मानव सृष्टि त्रिगुणमयी सृष्टि के अंदर सतयुग से लेकर कलयुग अंत में आते आते सबका मन बुद्धि रूपी आत्मा और ये शरीर रूपी नवया पूरा विषय विकार में लूटपाट हो जाते। तो सर्व आत्माओं का पिता स्वयं त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा ये सृष्टि को पुनरुद्धार करने के लिए उनके सृष्टि रंगमंच में सबसे बड़ा खिबया होकर आना पड़ता है, क्योंकि सर्व मनुष्य आत्मा को विषय वैतरणी से पार करना उनका काम है। इसीलिए वो जो सबसे बड़ा इंद्रिय है मन है वो अति सूक्ष्म है, जैसे शिव अति सूक्ष्म है, तो मन जो सबसे बड़ा प्रबल इंद्रिय है वो स्थूल इंद्रिय की तरह देखने योग्य नहीं है, परंतु सूक्ष्म होने के नाते इतना पावरफुल है, वो भी मस्तक के उत्तमांग में स्थित रहता है। तो शरीर रूपी पुरी का वो राजा है, इसलिए कहावत है मन जीते तो जगत जीत, मन तो हारे तो हार। तो मन जीते तो जगत जीत माना स्थूल इंद्रिया जो 5 ज्ञान इंद्रिया है और 5 कर्म इंद्रिया है जो देखने में आता है, उसके जरिए मनुष्य सुख भुगता है इंद्रियों के जरिए। तो ये इस इंद्रियों को संचालन करने वाला जो प्रबल इंद्रिया मन है, तो मन को ही आत्मा कहा जाता है, जिसको वेद में एक ऋचा बताया गया था मनरेवा आत्मा। तो मन सब स्थूल इंद्रियों के ऊपर है, इसलिए गीता में भी बताया इंद्रियाणि परान्या इंद्रियभ्य परम मन, इंद्रियों के ऊपर मन है। तो ये ऊपर स्टेज में होते हुए भी कलियुगांत में क्या होता है, तमोप्रधान स्टेज में पूरा इंद्रिय के ओर बॉस में आ चुका है, सारे इंद्रियों के बॉस में आ चुका है। तो इंद्रिया जो है वो घोड़े रूपी मन को विचरण मार्ग है जो इंद्रिया है। तो शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रिय उसमें जो आंख है वो भी ठीक मन के नीचे है। तो स्थूल इंद्रियों में वो भी सबसे बड़ा पावरफुल है। तो स्थूल इंद्रिया में सबसे बड़ा पावरफुल आंख होने के नाते जो देखते हैं हम, जो कुछ देख लेते हैं पहले वो मन में प्रभावित हो जाए, पहले वो असर डाल देता है। मन रूपी राजा प्रभावित हो जाना माना सिंहासन हिल जाना। प्रजा होते हैं कर्मेंद्रिया, तो राजा होता है अधिकारी, वो अधीन हो जाता है, मतलब उसका सिंहासन हिल जाता है। तो ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। मन शरीर में वो ऊपर के मन के ऊपर ये कर्मेंद्रिया क्या करता है, असर डाल देता है। ऐसे हर इंद्रिय के साथ
पहले तो आंख धोखा देती है, इसका प्रभाव तो सबसे तेज पड़ता है, इसलिए वाह रोज मुरल में बोलता है तुम 10 20 50 भूल रूज करते हो। तो इंद्रिय को कंट्रोल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको ये पहले शुरुआत करना पड़ेगा कैसे, तो हर इंद्रिय का जो माने प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है और मन प्रभावित हो जाता है। तो गीता में बताया चंचल ही मनम कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्माहं निग्रह माने वायु वसु दुष्कर्म। इतना तेज है और सब इंद्रियों से वो प्रभावित हो जाने से आदमी क्या करता है, नीचे विषय विकार में गिर जाते। तो उसको रुकना बेहद जरूरी है। और भी होता है इंद्रियाणी यत चरंता यत मनो अनुविध्यते तदस्य हरित प्रज्ञा वायुर्नाभि विवांसी। माने मन रूपी आत्मा माने सत्य त्रेता में वो तो चलो ज्ञान इंद्रिय के प्रभाव में था, लेकिन वहां से ही बंधन शुरू हो जाता है। लेकिन द्वापर युग से लेके कलयुग अंत तक इंद्रिय द्वार से वो सुख भुगते भुगते सत्य त्रेता रूपी सात्विक स्टेज में आत्मा अपना स्वरूप में स्थित रहने की वजह से यशात्मा रति सदात्मा तुष्ट मानव आत्मा संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतनाते नाकृत नैव कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदत्त व्यपाश्रय। किसी प्राणी के ऊपर डिपेंडेबल होने को नहीं पड़ता था, क्योंकि माने पूरा आत्मा प्रकृति पूरा सात्विक सतु प्रधान स्टेज में था, इसलिए वो सुख भुगता था। लेकिन सुख भोगने के नाते फिर भी विषय माने उसको भोगने के नाते वो नीचे गिरता। इसीलिए तो द्वापर से जब कलयुग के आते हैं तो वो प्रकृति रज्जु प्रधान और तमो प्रधान स्टेज में आता है। तो जिसके चलते रज्जु प्रधान स्टेज में जो प्रबल इंद्रिया काम है और क्रोध है ये प्रबल बढ़ जाता है। फिर तमो प्रधान स्टेज में तो बाकी माने इसका अवसर और तामसिक स्टेज में आ जाता है। इसलिए जिस गीता में बताया काम गुण समुद्र महासुन महापात्मा विधि में विरण ध्यान विषय पुरुष संगत सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध हो जाते क्रोधात भवति समुद्र सुदिना बुद्धिना बुद्धिना संपूर्ण सते। माने बुद्धि एकदम नास्ती हो जाए, नास्ती बुद्धि युक्त से न उपयुक्त स्वभावना न चावे शांति अशांत से कृतम। जिसके आधार पर षोडोध्याय में जो तमाम शुल्क बताया त्रिविध नरक इदम द्वारा नाशन आत्मानं काम एक क्रोध मिनट और थोड़ा सा हाथ उठे हुए हैं, उन्हें भी बोलने देते, फिर आप बोलिएगा ठीक दोबारा, है, चलेगा ना? कोई बात नहीं। और हाँ जी, आगे बताइए। दीदी हम इंद्रियों को क्यों कंट्रोल करना 411, हाँ चाहिए? जी आप बताइए। हाँ दीदी जी इंद्रियों को क्यों कंट्रोल करना चाहिए उसके लिए बताया है कि जो ये 3 अध्याय का 19वें में तत्व सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञान आवृत्य तू तमः प्रमादे संजयति उत। इसमें मतलब क्या है, ये ज्ञान को बुरी तरह से ढक देता है और भ्रष्ट इंद्रियों के कर्मों में लगा देता है और इससे अच्छे से अच्छा भी उस कामुकता की आग में झोंक दिया जाता है। और इसी तरह से क्या बताया कि ये लगाव क्यों बन जाता है? लगाव बनता है रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भव तत् निबंधनाति कौनते कर्म संगेन देहिनम। इसमें ये हो गया कि वो आसक्ति जो हिंसक कर्मेंद्रियों कर्मों में लगाव बनने के कारण बांध देता है और यही सब जो कारण होते हैं इससे शरीर में बनते। तो उसके लिए 14वें अध्याय का 12वें में बताया लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा अशम स्पृहा स्पृहा रजसी एतानी जायते विवृद्धे भरतर्षभ। तो इसमें बताया है कि वो भ्रष्ट इंद्रियों की तीव्रता से ही पैदा होते हैं। और जो ये फिर इधर 3रे अध्याय के 5वें में बताया न ही कश्चित क्षण में अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुण है। वो तो ये सारे जो कार्य है जो अनिवार्य है वो उसको करे बगैर कोई रह नहीं सकता है और ये सब प्रकृति के गुणों के कारण ही होते हैं। पर फिर भी बताया कि जो यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्यारंभते अर्जुन कर्मेंद्री कर्म योग मसक्त सह विशिष्यते। तो ये 3रे अध्याय के 7वें में बता दिया कि हे अर्जुन परंतु जो स्थिर मन से इंद्रिय को निमित करके अनासक्त व कर्मेंद्रियों के कर्मयोग का आचरण करता है वो विशेष मान्य है। और यही बात है कि मतलब इसमें मेन बात बोली कि जो 11वीं इंद्रिय मन है उसको कंट्रोल कर, और उसको कंट्रोल करेंगे तो ये बाकी सब इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएगी। और उसको करने के लिए आपको सच्ची गीता जो एडवांस ज्ञान है जो 14वें अध्याय के 11वें में सर्वद्वारेषु
देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उक्त। तो उत है ना, मतलब ऐसा इससे सत्वगुण की बढ़ता है। तो ये सत्वगुण बढ़ाने की विधि भी बता दी भगवान ने। और बस दीदी इतना बोलो। आगे ओम बताइए माता जी। हाँ ओम जी। शांति दीदी। ऐसे कह सकते हैं, जब हम इस सृष्टि पर आते हैं, चारों युगों में जन्म लेते लेते हम अति पतित बन जाते हैं और इंद्रियों के सुख को ही सभी कुछ समझते हैं। इंद्रियों के सुख को ही सब कुछ समझते हैं, क्योंकि इंद्रियों के लिए इंद्रिय सुख को सब कुछ समझते हैं। जब भगवान आते हैं तो जैसे बाबा कहते हैं कि तुम कामचिता पर बैठते हो और भगवान आके ज्ञान दे के और हमको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी होता है। तभी इंद्रियों को कंट्रोल करने से पहले मन को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि जब मन कंट्रोल हो जाएगा तो इंद्रियां अपना रस नहीं लेती। जैसे बाबा मुरली में भी कहते हैं, कोई आशिक मशूक होता है, कोई आशिक मशूक की याद में जा रहा होता है, तो देखता तो होता ही उसकी मन भगवान की तरफ होता है, तो वो उसको देख तो रहा है पर उस इंद्रियां अपना विषय ग्रहण नहीं करती। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मन को कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ एक श्लोक में भी है कि इंद्रियों का राग द्वेष और इंद्रियों के विषय भोग में होता है भी। जब हम अति इंद्रिय सुख के बारे में समझ जाएंगे तो इंद्रिय के भोग में नहीं लगे। इसलिए मन को कंट्रोल करना अति जरूरी है। भी मन को कंट्रोल करेंगे तभी इंद्रियां कंट्रोल में आएगी। जैसे कहा जाता है, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक भी इंद्रियों से परे मन है। जैसे कहा कि इंद्रियानी प्रयाणु इंद्रिय पर मन, मनसा तो परे बुद्धि, जो बुद्धि प्रतिशो। भी इंद्रियों से परे मन है, मन को कंट्रोल करना जरूरी है इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। दीदी एक बार प्रश्न रिपीट करेंगे क्या? दीदी हेलो, ये जो चौथे अध्याय का 26वां जो श्लोक है, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुयति, शब्दादीनि विषयान अन्ये इंद्रियामिषु जुयति। तो बस वही इसी प्रकार से जो ईश्वरी याद के द्वारा समस्त जो संयम रूपी अग्नि, इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि के में आहुति दे देते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी माता जी, हाँ जी बताइए। मन में संकल्पों की धाराएं बहती रहती हैं, जैसे जिस कारण हमें मेंटल टेंशन, डिप्रेशन होता है, बीमारियां बढ़ रही हैं। ये मन जो है वो ऐसे ही आत्मा को मत लेता है, जैसे दही को मतती हैं। तो ऐसे इंद्रियां मन को बलपूर्वक अपनी ओर खींचती हैं और मन को मतती हैं। मन और इंद्रियां एक दूसरे के अरस परस है, माना एक दूसरे के सपोर्टर हैं। इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें? जैसे कोई सीरियल या फिल्म देखते हैं तो उसमें मन बुद्धि जो है मैले विषयों में पूरी तरह ही डूब जाते हैं। यदि मन कंट्रोल होगा तो वो मन बुद्धि इन विषयों से परे ही रहेगी। यदि देखेंगे भी तो ना अच्छे विषय को देखेंगे, ना मैले विषय को देखेंगे। जैसे कछुए की तरह इंद्रियां जो हैं, इंद्रिय भोग से कछुआ खींच लेता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे कि एक निवाला खाने के बाद बुद्धि कहीं और चली जाती है, विषय भोगों में डूब जाती है। शिव बाबा मुरली में भी इंद्रियों को कंट्रोल करने का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे भक्त सिंह था, उसके साथियों के सामने यदि सजी सजाई भोजन की प्लेट भी आती थी तो वो भूखे होने पर भी उसकी ओर देखते नहीं थे। माना कि इंद्रियों के ऊपर पूरी कंट्रोलिंग पावर थी कछुए की तरह। इसीलिए मंदिर में भी कछुए को रखते हैं। इंद्रियां स्थूल हैं और मन जो है वो सूक्ष्म है। इसलिए स्थूल इंद्रियां होने के कारण हमें पहले इससे ही इंद्रियों को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि बाहर मुक्ता का सुख सबसे पहले ये इंद्रियां लेती हैं और मन को चंचल बनाती हैं। जिन इंद्रियों के बिना
जीवन नहीं चलता है, उनसे कर्म तो करने हैं। जैसे गीता में कहा है कि कर्म तो करना है, उनको नहीं त्यागना है। वैसे ही हमें बुद्धि को वश करके शिव बाबा की याद में लगाना है। जीवन निर्वाह छोड़ना नहीं है। नित्य नेम जो है वो तो करना ही है, पर टू मच में नहीं जाना है। परमार्थ को देख करके जो जोगी होते हैं उनकी आसक्ति भी टू मच में जाने से हट जाती है। तो बुद्धि में यासमाई होगी तो भोगों का हम रस नहीं लेंगे। बाबा कहते हैं कि कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए बुद्धि बाप की याद में लगाए रखो। राजयोगी अतीन्द्रिय सुख से भी आगे मन का जो सुख है उसको भी त्याग देता है। जैसे समाचार पत्र पढ़ते हैं तो बाबा बोलते हैं कि मुरलियों में तो सारी दुनिया का समाचार आ ही जाता है। यदि ये बात बुद्धि में बैठ जाए कि समाचार पढ़ने से टाइम भी वेस्ट होता है और मन बुद्धि भी डाइवर्ट होती है, तो मन को हम वश में कर सकते हैं। ये जो मन है ये तो भोगों में विचरण करता ही रहता है। जैसे बाजू पे तैरती नाव की तरह बुद्धि को ये हर लेता है। निर्णयात्मक यदि हमारे अंदर शक्ति होगी तो जो भोग दुखों के जन्मदाता हैं, अल्पकाल क्षण भंगुर हैं, उनसे सदाकाल के लिए मन के सुखों की चाह हट जाएगी। तो सूरदास जी ने भी कहा है कि तजमन हरि विमुखन को संग, जिनके संग से कुमति उपजी, परे भजन में भंग। तजमन हरि विमुखन को संग अर्थात जिन इंद्रियों के संग से कुमति उपजती है, परमात्मा से हम बेमुख होते हैं, हमारे भजन में अर्चना होती है, तो उन इंद्रियों को ही स्थिर करना है। मन की चंचलता स्थिर कैसे होगी? जैसे लोग सोचते हैं हठ योग करने से भी मन डाइवर्ट हो जाता है, पर यदि हम हठ योग करते हैं, कुंभक आसन वगैरह लगाते हैं, तो भी मन जो है वो स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि भौतिक सुखों में जो मन है वो तो जाएगा ही जाएगा। जैसे स्प्रिंग को हम खींचते हैं वो तब तक ही खींचता है जब तक हम उसे खींचते हैं, फिर उसके बाद अपनी नेचुरल अवस्था में ही आ जाता है। माना कि मन से खींचतान करने से मन कंट्रोल नहीं करना है, मन कंट्रोल नहीं होगा। मन वचन कर्म और इंद्रियों को हम धर्मानुकूल यदि सीमित करते हैं, आत्म स्टार ज्योति बिंदु में बार बार ध्यान लेके जाते हैं, तो हमारा मन सीमित होगा। ओम शांति दीदी। हाँ ओम जी शांति माता जी दीदी। बताइए। हाँ हाँ जी, जी हाँ जी दीदी, बताइए। 6वें अध्याय का 24 से लेके 27 तक आएगा दीदी, कि संकल्प से पैदा सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर मन से इंद्रिय समूह को विशेष रूप से नियमित करके और धीरे धीरे धैर्य वाली बुद्धि द्वारा अपने मन को आत्म बिंदु में स्थिर करके कुछ भी चिंतन ना करे। तो इस तरह अपने चंचल मन को हम आत्मा के वश में ही ले आए, और क्योंकि भली भांति शांत मन ही है जो वो योगी को परम ब्रह्म जनित दोष रहित सर्वोत्तम सुख होता है। और दीदी 6वें अध्याय का ही 33 से लेके 33 से 36 तक भी है, कि जो चंचल मन है, मतलब मन की चंचलता के कारण ही हमारी आत्मिक दृष्टि में विघ्न बनती है मन की चंचलता। तो उस मन को हमने कंट्रोल करना है, तो उसको अभ्यास और वैराग से हमें वश में लाना है दीदी। इसके लिए 12वें अध्याय का 8वें से लेके 11वें श्लोक तक है, कि जो बाबा ने बोला है कि मेरे में ये मन लगा, अगर मेरे में नहीं लगता तो जो आत्मिक विनाश, मतलब अभी बाबा बोलते हैं ना कि विनाश होने वाला है, तो उस विनाश को अपनी बुद्धि में लेके आएंगे तब भी हमारा मतलब आत्मिक स्थिति, मतलब उसको हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर विनाश की भी बात याद में नहीं आती है तो बाबा ने बोला सभी कर्म, जो भी कर्म करता है वो मेरे लिए यजन कर, मतलब भगवान के प्रति हम कर्मों को करेंगे तब भी हमारी जो मन है कंट्रोल होगा। अगर ऐसा भी नहीं करते हैं तो भगवान की हर तरह से, मतलब सर्व संबंधों से भगवान की को याद करना है, और सभी कर्म फलों की इच्छा का हम त्याग करना है। जब ये करेंगे तब हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी, जिसके लिए 8वें अध्याय का जो भी 7वां 8वां और 9वां 10वां श्लोक है, कि इसी से हमारी ऊंची स्थिति में हम स्मरण करने से अर्पित हुई मन बुद्धि वाला तू राजयोग को पा लेगा, और योग युक्त मन बुद्धि से परम पुरुष को पाता है। तो आत्मिक स्थिति के लिए जो हमारा 9वां और 10वां श्लोक है, कि भी अपनी आत्मिक स्थिति में हम अपनी आत्मा को ऊपर
भ्रिकुटी के मध्य में हम याद कर पाएंगे। तभी जब आत्मिक स्थिति हो जाएगी तो जो हमारा चंचल मन है वो स्वतः ही कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जब देह भान आता है, देह भान के कारण ही हमारा जो मन है वो चंचल होता है, देह में इच्छाएं पैदा होती हैं। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे कि आत्मा को तो किसी भी ऐसी इच्छाओं की जरूरत नहीं होती, तो वो मन स्वतः ही कंट्रोल में हो जाएगा। ओम शांति। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ जी दीदी, संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। संस्कार माने कर्मों का प्रभाव पड़ना आत्मा के ऊपर। तो कर्मों के प्रभाव से ही आत्मा उत्थान और पतन की ओर जाती है। तो जैसे गीता 2:10 में है, नाय विक्रम नाशास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रहते महतो व्यत। जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी या ज्यादा, उसी हिसाब से भय भी कम या ज्यादा ही भय भी कम लगता है। कहते हैं कि एक घड़ी आदि की बुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोटि सब पाप। माना आत्मिक स्मृति की धारणा में हमको बहुत फायदा है। आत्मिक स्थिति में स्वचिंतन जरूरी हो जाता है। हमें अपने अंदर की सूक्ष्म कमियों को देखना है। जितना अंदर की कमियों को देखेंगे उतना ही ज्ञान निर्दुत कल्मशा होंगे। अपने अंदर की कमियों को मिटाते जाएंगे। हम अपने सुख दुख का कारण बाहर ढूंढते हैं, परंतु हमारे मन की बीमारी का इलाज हमारे अंदर ही है, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र और शत्रु है। जैसे कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले कोई। आत्मिक स्मृति में ही ज्योति बिंदु आत्मा सुखी और संतुष्ट हो सकती है। तो जैसे जब इंद्रियों के सुख से मन बुद्धि हट जाएगा तो आत्मा में ही प्रीति वाला और आत्मा में ही संतुष्ट होगा। जैसे आत्म समृद्धि वाले के लिए बाबा कहते हैं कि जो आत्म समृद्धि वाला होगा यदि उसे जेल में भी रखेंगे तो भी वो संतुष्ट ही होगा। देखने वाले जैसे कहेंगे कि इनको क्या मिला है। तो बाबा कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान की कोई चिंता ना करो। जैसे स्वर्ग में सारे सुख प्रकृति मुहैया करवाती है, वैसे ही जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं उनके सारे कार्य परमात्मा बाप ही करते हैं। तो शिव बाबा का बन के कोई भी भूख नहीं मरता। आत्मिक स्मृति में जितना स्थित होंगे उतना परम धाम की अनुभूति होगी। मेंटल टेंशन्स, देह भान का निर्माण जो है वो देह भान से होता है। आत्मिक स्मृति में रह के हम इन चीजों से रक्षा कर सकते हैं। दीदी एक बार प्रश्न रिपीट करेंगे क्या? मैंने इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात चल रही है ना, इंद्रियों को हाँ कंट्रोल जी। करने। हाँ, तो इसके लिए है ना हम बता सकते हैं कि जैसे हम आत्माएं है ना, मन बुद्धि और संस्कार का समुच्चय है। तो आत्मा जो है वो मूल रूप में निर्विकारी है, जो 2/25 में बताया है अविकार्योयम। तो मन बुद्धि का जो सुख वो सबसे श्रेष्ठ सुख होता है, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। और ये सुख हम कैसे ले सकते हैं? एकाग्र मन बुद्धि के द्वारा। तो जब एकाग्रता घटती है, अर्थात आत्मा जब प्रकृति अर्थात इंद्रियों के पैदा गुणों को भोगती है, मानो उसके अटैचमेंट में आती है, एकाग्रता टूटती है, बिखरती है, तो आत्मा जो है वो सत असत योनियों में माना जन्म मरण के चक्र में बंध जाती है। जो 13/21 में बताया है, पुरुष प्रकृति स्थोई भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असत्योनिषु जन्मसु। तो आत्मा को जो दुख सुख भोगने का कारण है ना, वो भी यही बताया है 13/20 में, इंद्रियों में अटैचमेंट। इसको जो श्लोक बताया है, कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। तो ये जो 10 स्थूल इंद्रियां हैं उसके साथ एक 11वीं सूक्ष्म इंद्रिय है मन। तो स्थूल इंद्रियां विनाशी हैं, तो इसके द्वारा जो सुख लिए जाते हैं वो भी विनाशी होते हैं। और जो सूक्ष्म इंद्रिय है मन, वो अविनाशी है, तो इसका सुख जो है वो अविनाशी होता है। क्योंकि इंद्रियां जड़ होने के कारण अगर चैतन्य मन अर्थात 11वीं इंद्रिय उसका साथ न दे, सहयोग न करे, तो इंद्रियां अपना भोग नहीं सकती। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। और उसके कई सारे कारण भी बताए हैं। जैसे 3/42 में बताया है, इंद्रियां प्रबल हैं, बड़ी प्रबल हैं। तो कैसे प्रबल है? तो इसको हम 2/63 में 62-63 में बताया कि इनका सिर्फ इन इंद्रियों का अगर हम विषयों का ध्यान भी करते हैं तो उससे आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह,
फिर मूढ़ता से स्मृति का नाश, फिर बुद्धि का नाश, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। माना सिर्फ मात्र ध्यान करने से इतना नुकसान होता है। और यही चीज आगे 5/22 में भी बताया कि इनके जो विषयों के भोग हैं वो दुखों के जन्मदाता है। फिर 16/21 में बताया है कि ये सुख जो है, इंद्रियों के सुख, वो नरक के द्वार है। माना तन भन धन सभी को नाशक है। तो इसके लिए बताया है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम आशना मनात्मना। तो इंद्रियों के सुख जो है, बुद्धिमान, अच्छे से अच्छे बुद्धिमान पारखी पुरुष के मन को ही बलपूर्वक खींच लेती है, जो 2/60 में बताया है। फिर 3/41 में बताया है कि इंद्रियों के सुख को क्या कहेंगे, ज्ञान और विज्ञान दोनों को नाश कर देता है, माना पापी बताया है। पाप मानम प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इसको जो इंद्रियों का समूह है, इसको कंट्रोल करने के लिए बताया है 6/24, 25, 26 में। माना इसको विशेष रूप से नियमित करना है। धीरे धीरे क्या करना है, मन जो धैर्य वाली बुद्धि है उसको, उससे उपराम होकर आत्मा बिंदु में स्थिर होकर और कुछ भी चिंतन न करें तो इससे प्राप्ति हो सकती है। चंचल मन जहां जहां भी भटक रहा है उसको नियमित करके आत्मा के वश में लेकर आना है, जिसको 6/24, 25 में भी इसका विस्तार में थोड़ा बताया हुआ है। और फिर 27, 28, 5वें के 27, 28 में भी इसको पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि आत्मा को स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुष एव अंतर्भ्रुवो प्राणापानो समाकृत्वा संस्थाप्य अंतरचारिणो। अर्थात इंद्रिय भोगों को बाहर से बाहर ही करके इसको आत्म बिंदु में, प्रकृति में, नासिका के अंदर भीतर संचारित कर प्राण अपान वायु को समानता में लाकर इंद्रियों को वशीभूत करना है। फिर 6/13 और 14 में भी इसकी समझानी दी हुई है, माना उसकी पूरी विधि बताई हुई है कि कैसे स्थिर होकर शरीर को स्थिर रखना है, और सिर गर्दन को एक सीध में अढोल रख के भ्रुकुटी मध्य में बुद्धि नेत्र की नासिका से का संपूर्ण खुली आंखों द्वारा दिशाओं को न देखता हुआ, माना ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता हुआ भगवान में चित्त आश्रित करके चित्त सहित आश्रित होना है। 5/11, 8/12। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। इंद्रियों हाँ को वश जी। के लिए बता रही हूँ। 2 में 61 हम्म। बताया है। सब इंद्रियों को पूरा वश में करके जो भगवान में या भगवान के आश्रित होता है, वो जो शिव बाबा में मन लगाता है, वो मन बुद्धि को कंट्रोल करता है और आत्मा की इंद्रियों को वश में लेता है। तो चंचल मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। और जो राग द्वेषहीन अनुशासित मन वाला जो होता है, साक्षी दृष्टा, जो राजयोगी आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से भोग भोगते हुए जो प्रसन्नता को पाता है, वह सुख देने से ही सदा सुखी होता है। और 2/68 में कहा है, जिसकी इंद्रियों भोगों से मन वचन कर्म सब प्रकार के विकारों से रोक ली गई, तो वह संयमित मन वाला ज्ञानी सहज राजयोगी की बुद्धि ज्योति बिंदु आत्मा स्टार में स्थिर रहती है। और जो गीता में बोला है समत्व योग उच्चते, मन समझ, क्योंकि दोनों आत्मा के शत्रु है। तो जैसे 10 इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि काम द्वापर से ही देह समझने के कारण आश्रय स्थान कही जाती है। तो यह काम प्रबल इंद्रियों के चंचल के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढकती है। तो हमें समझ मिली है कि देहदारी देवात्मा को विशेष रूप से वह मूड बनाती है। और 3/42 में कहा है, इंद्रिय प्रबल है और उससे मन प्रबल है। जगत पिता शंकर की बुद्धि मन से भी प्रबल है। तो त्रिनेत्री रूप बुद्धि से ही परे है, तो वह रथ में सदाशिव ज्योति ही है। और जो मन से स्थिर इंद्रिया नियमित करके अनासक्त हुआ है, कर्मेंद्रियों से आचरण करता है, तो वह विशेष मान्य है। और चंचल इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान योग के नाशक चोर डकैत काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे, ऐसे कहा है भगवान ने। ओम शांति दीदी।
ओम शांति दी। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। दीदी मैंने वो हेलो निकाला है दीदी। हेलो अन्न दोष संग दोष के लिए भी पॉइंट बोला है था ना, वो भी निकाला है दीदी मैंने। अच्छा, अन्न दोष थोड़ा सा टॉपिक फिर डाइवर्ट हो जाएगा ना, दोबारा बताइएगा। अच्छा अच्छा, ओम शांति दी। आगे बताइए। हाँ जी, ओम शांति। आगे बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ जी, नाले हेलो सुपर माता जी। हाँ अच्छा जी माता ओम दीदी। शांति बताइए। 15 का 11 बताइए दीदी। जदन्ते योगिनश्चयेनु पश्यन्ति आत्मानि अवस्थितं जदन्ते अपि प्रकृतात्मनो न एनो पश्यन्ति अश्रयते। अर्थात जो अत्यंत योगी इस भरी भरी भ्रुकुटी में योग ऊर्जा में भरी कुटी में आत्मा को एकाग्रता करके एक परमात्मा के सहित लगन लगाते हैं। भूमध्य सदा बुद्धि की एकाग्रता ही करते हैं। ऐसे मन बुद्धि की एकाग्रता करी इंद्रिय को वश करते हैं। जो इंद्रिय को वश करते हैं, इससे परमात्मा का सहित लगन लग जाता है। इससे कोई मन बुद्धि चंचल नहीं होता है। इंद्रिया को वश करने की, कंट्रोल करना की यही जरूरत है। ओम शांति। जी दीदी, आपने ना वो जब दूसरा अध्याय करवाया था ना, तब ये टॉपिक दिया था, तो वो पढ़ूं क्या, इससे रिलेटेड है कि नहीं? जैसे आपने बोला था कि इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर क्यों करनी है, उसका कारण, उसका नतीजा और समाधान बताते हुए टॉपिक लिखना है। वो पढ़ूं क्या दीदी? जी दीदी ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। पहले समस्या कि इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर क्यों धारण करनी है। आज बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनके पास दुनिया का हर साधन मौजूद है, पर संतुष्ट नहीं रहते। कभी ये कभी वो चाहिए। इच्छाओं का अंत नहीं होता, क्योंकि मन चंचल है। मन चंचल है तो इंद्रियां भी चंचल है। आज की भौतिकवाद दुनिया अल्पकाल की इंद्रियों का सुख चाहती है। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि इसके कारण खुद को तो सदाकाल का नुकसान पहुंचाते ही हैं, और स्वार्थ में आके अपने प्रियजनों को भी दुख दे देते हैं। आज के समय और समाज के मुताबिक इंद्रियों के सुखों का साधन पाने जितना समर्थ नहीं है कोई, अगर पैसा नहीं है किसी के पास, तो उधार लेकर अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा है लंबे काल का दुख। किसी भी तरह के सुख साधनों की आदत डाल लेने के बाद वो चीज ना मिलने पर दुख और अशांति फैलाते हैं। खुद भी दुखी होते हैं, औरों को भी दुखी करते हैं, जो कि तमो प्रधानता की निशानी है। भगवान ने गीता में इसका क्या समाधान बताया है? सबसे पहले तो 3:41 में कहा है, इंद्रियाणि नियम्य। हे भरत श्रेष्ठ, तू पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर। फिर 58 में भगवान कहते हैं, कछुए के समान अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से खींच कर रखना चाहिए। जैसे दुनिया में कहा जाता है कि ये शरीर भी एक प्रकार से मशीन है, तो जिस तरह से मशीन को जितना कम यूज किया जाता है वो उतना ही बेकार होता जाता है, उसी प्रकार से इंद्रियों को कंट्रोल करने से इंद्रियों की उत्तेजना कम होती जाती है। इंद्रियों को भोग देने से इच्छाएं तो बढ़ती ही जाती हैं। जैसे बाबा ने एक मुरली में बताया था कि आत्मा को इन इंद्रियों की रसद मत दो, जैसे कि व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, ऐसे ही समझो। तो 2:67 में बताया है, जैसे इंद्रियों का भोग भोगने से मन बुद्धि की समझ को हर लेता है। और 2:68 में कहा है, इंद्रियों के भोगों को वश में करने से बुद्धि स्थिर होती है। तो बुद्धि की समझ को जब मन हर लेता है तो उसे स्थिर करने के लिए क्या करना है? इंद्रियों के भोगों को वश में करना है, अन्यथा मन इंद्रियों के विषयों में ही विचरण करता रहता है। 2:69 में बताया है, जिनका मन और बुद्धि भगवान में रमण करती है वे आध्यात्म में जागते हैं। जो आध्यात्म में जागते हैं वह सही गलत का फैसला करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, और भौतिकवाद में रस नहीं लेते। और इसके विपरीत भोगी व्यक्ति भौतिकवाद में रस लेते रहते हैं और फलस्वरूप सही और गलत का फैसला भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस चीज की इच्छा रहती है वो उन्हें किसी भी हालत में चाहिए।
जिसकी वजह से वो खुद को और दूसरों को भी दुख देते रहते हैं। खुद को और दूसरों को दुख देना तामसी वृत्ति बताया गया है। इससे वो समाज को और एक छोटा सा उदाहरण लिखा था, जैसे कि समाज में माना जाता है कि किसी भी पर पुरुष को स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, पर वो आंखों से रस लिए बिना नहीं मानता, जिसकी वजह से अपना पाप भी बनाता है। और ये मुरली से उठाया था, अपना पाप भी बनाता है और समाज को भी और स्त्री को भी दुख पहुंचाता है। फिर 2 के 66 में बोला, जो योगी नहीं उसमें भावना नहीं होती और भावनाहीन को शांति कहाँ से होगी। 2 के 62 में बोला है, भगवान इंद्रियों को के सुखों को का त्याग करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 के 62 के आधार पर इंद्रियों के विषय भोगों में मन लगाने वालों में उसके प्रति उस विषय भोग के प्रति कामना पैदा होती है और कामना पूरी न होने पर अति से क्रोधित होते हैं और क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है। तो समाधान क्या है? समाधान स्वरूप सबसे पहले समाज की नजर में जो गलत है, क्योंकि एकदम से तो कोई भी इंद्री को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो कम से कम जो समाज की नजर में गलत है वहां से इंद्रियों को नियमित करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा इंद्रियों को वश किया जा सकता है। ये भी एक समाधान हुआ कि मन को तो चलना ही है, बाबा जैसे बोलते हैं मन को तो चलना ही है, तो मन के संकल्पों को मोड़ दो। अगर मन विषय भोगों में विचरण नहीं करेगा, ज्ञान में रमन करेगा, तो इंद्रियां स्वतः वश हो सकती हैं। और खास तो कछुए के समान जितना शरीर निर्वाह अर्थ इंद्रियों से कर्म करना है, उतना करके इंद्रियों को समेट के रखना है। ऐसे हम अपने पुरुषार्थी जीवन में भी चेक कर सकते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को कितना समेट के रखते हैं और कितना इसको फैला के रखते हैं। मान लीजिए मोबाइल टीवी देखना कोई जरूरी तो नहीं है, और वो समय अगर खाली है और हम अपनी इंद्रियों को चंचल करके वो देखते हैं, तो यानी हमने अपनी इंद्रियों को नहीं समेटा है। एक उदाहरण है, ऐसा करने से शांति और सुखमय जीवन हो सकता है। एक भौतिक वालों को, मतलब भक्ति मार्ग वालों को एक व्रत का पॉइंट उदाहरण देते हुए उन्हें समझाएंगे कि जैसे कि जब व्रत रखा जाता है, कभी भी तो अपने जीभ को, अपने स्वाद को कंट्रोल में किया जाता है, केवल एक दिन के लिए, कि बाहर का नहीं खाएंगे, घर में बना शुद्ध खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। तो उसी तरह से इंद्रियों को भी अपने सुख लेने से कंट्रोल करना है, क्योंकि उस दिन हम कम से कम खान पान का तो सुख लेने से कंट्रोल करते हैं। तो योगी स्थिर हो सकता है, जैसा अन्न वैसा मन। बाहर से जो विषय भोगों को ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव मन पे पड़ता है। तो क्या इंद्रियों को रोकना है सन्यासियों की तरफ? तो ये भी हमें यही समझाना है कि कितना और कैसे रोकना है। यहाँ बुराइयों का संन्यास करना है। जिन बुरे सुखों के अभ्यासी हैं उसको रोकना है। जो अनिवार्य कर्म है वो तो करना ही है, जैसे कि 5 के 22 में बोला है, कर्मेंद्रियों के विषय भोग दुख को जन्म देने वाले हैं, जो इस समय सृष्टि में देखने में आ रहा है। और 18 के 38 में बताया है कि इंद्रियों के सुख पहले अमृत के समान लगते हैं, बाद में विष के समान लगते हैं। इंद्रियों से सुख भोगना, उसकी सदा कामना करना, उसके बारे में ध्यान करना विशेष हमारे दुखों का कारण है। ओम शांति। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ जी, हाँ मेरा बात चल हाँ रही जी थी। बताइए। हाँ, जो इंद्रियां है और मन बुद्धि आत्मा इंद्रियों की सुख में रमण करने से क्या क्या नुकसान होता है। पहली बात तो मन के अंदर आशा जी को बोलिए ना और एक स्वप्न जो है बहुत बढ़ जाता है। आशा पास सतर्वेदा काम क्रोध प्रायण इहंते सुख भोगार्थम अन्याय अर्थ संचयन। पहली बात तो अन्याय पूर्वक माने अस्टन आप एक अर्थ काम कीजिए ना, तो सूट एक बार अन्याय लेके पूर्वक अर्थ संग्रह करके संग्रही वृत्ति मनुष्य बन जाता है। मतलब समाज में करप्शन, अडल्ट्रेशन ये सब बढ़ जाता है। तो इतना मनुष्य आत्मा बेसमझ बन जाता है, जिसको 9-12 में बताया इसका तो पैकिंग डालना शुरू कीजिए ना छोटा सा। मोह ज्ञान विचेतेस एक बैग राक्षसी तो माधुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। तामसी प्रकृति का आश्रित हो जाने से मनुष्य आत्मा विपरीती चित बन जाता है। उसका चित माने मन, और मोह जाल में इतना बंध जाता है जिसको बताया मोह सकल व्याधि न कर्म होला। आज के समाज में मोह की आकृति हो जाने से
मानव का जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज में जितना अराजकता आज दिखने में आता है, जातिगत, वर्णगत, भाषागत, सबका मूल कारण है मोह। तो अपने अपने माने चीज को, अपने कंट्रोल में रहने वाले चीज को अपना ही समझ के परा चीज को पराया ही समझाना है। आपके पास तो सूट का कोई कपड़ा नहीं था? तो सब चीज को, विश्व को अपने एक भातृभाव में बांधने के लिए भगवान जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान तो बुद्धि में नहीं रहता, तो अपना इंद्रिय सुख में इतने मज्जित हो जाते हैं, तो जिसके चलते क्या होता है ना, मोह जो घिर जाता है, जिसको बताया अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल आता प्रभाव भट्टा होता। के लिए गाड़ी आता। प्रसक्त काम भोगेशु पतंती नरको सोचो। पतन की गर्त में गिरने के साथ साथ अहंकार, घमंड, क्रोध इतना बढ़ जाता है कि अपने और दूसरे शरीर में स्थिति, कौन स्थिति है? आत्मा। आत्मा का जो योग शक्ति स्वरूप हो, वो आत्मा के प्रति हम द्वेष करते हैं, जबकि हमको आत्मिक दृष्टि से देखना है। क्योंकि गीता में भगवान क्या बताया, मैंने सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मानि इच्छते युगेतात्मा सर्वत्र समदर्शी न। तो सारे विश्व में जितने जैविक पदार्थ, जैविक है, तो सब जीव के अंदर आत्मा है। तो आत्मिक दृष्टि से देखना, यही प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। तो क्या कर जाते हैं, हमारा मन में इतना आशा आवेग बढ़ जाता है, तो ना भगवान को, ना आत्मा को, ना परमात्मा को मानते। असत्य अप्रतिष्ठितम जगत आहु अनिश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत काम हेतु कम। काम विकार को सर्वोपरि प्रायोरिटी देते हैं, जगत को असत्य, भगवान ये जगत का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार का अवमानना करने का जो बुद्धि, तामसिक आसुरिक बुद्धि मनुष्य अंदर, मानव चेतना के अंदर भर जाता है। तो यताम दृष्टि अवस्तव्य नष्टात्मा अल्पबुद्ध है प्रभवंती उग्र कर्माणि ख्याय जगत वहिता। मतलब जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काटने लगते। जो कि आज की समाज में जो देश देश के अंदर जो तनाव सृष्टि होता है, आणविक बम, एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम जो निर्माण किए हुए हैं, किसके लिए किए हुए हैं बताइए? तो इस दुनिया को विनाश करने के लिए आज मनुष्य का बुद्धि इतना माने पाखंडी, इतना गर्व अहंकार में भर चुका है, जो डाली पे बैठे उसी को काट रहे हैं, मतलब अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो इस प्रकार का अज्ञ अश्रद्धानांग पुरुष, जिसका भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान उसको क्या करते हैं ना, आसुर योनि बताते हैं। आसुर योनि अपन्ना मूढ़ा जन्मानी माम अप्राप्य कंतो ततु यान्ति परमागति अधमागति। तो मतलब उनको अधम गति होता है, वो कभी श्रेष्ठ माने गति को पाते नहीं। वो कैसे हो गया? अज्ञ अश्रद्धानाश्च पुरुष धर्मस्य परम तप अप्राप्य मानी वर्तन्ति मृत्यु संसार वर्तमानि। मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, स्नेह नहीं, सामाजिक जीवन चरित्र के प्रति उनका कोई माने मूल्यबोध नहीं, तो इसीलिए वो संसार के लिए पूरा घातक बन जाते हैं। तो उसको भगवान क्या करते हैं, तान्यहं दुष्सित क्रूरान संसारेषु नराधामान क्षिप्रम अजस्रम अंशुमान संसारेषु एवं युनिषु आसुरी जीव युनिषु। माने उनको आसुरी योनि में भगवान बार बार फेंकता है। इंद्रिया को कैसे नियंत्रण करे, इससे फायदा क्या है? ये सबसे बड़ा टॉपिक है जो भगवान गीता ज्ञान दिया है। किसके लिए दिया है? आज सारे मनुष्य आत्मा जब विषय विकार में डुलमुल हो जाता है, तो सबको विषय वैतरणी से पार करने के लिए खिवाया के रूप में आया है। इसलिए मनोबुद्धि आत्मा को अपने भ्रू मध्य में, जहाँ पे आत्मा निवास करता है शरीर में, उसी स्मृति में लाना, उसी में टिकाना, उसी स्मृति में रखना, यही भगवान का काम है। इसीलिए छठा अध्याय में जो सारे चीज बताया गया, 6:5 में 6:6 में आत्मा को ऊर्ध्वर उठाना है, नीचे नहीं गिराना, मतलब कर्मेंद्रिय की तरफ नहीं लाना है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, अपना मनोबुद्धि द्वारा आत्मा स्टार भाव को स्मृति में पकड़ लेना। पकड़ लिया मतलब जीत लिया। आत्मा अपना बंधु ही बनती है। यदि देहवान की तरफ, देह के इंद्रिय की तरफ गया, तो मतलब मन बुद्धि रूपी आत्मा फंस गया, मतलब नीचे गिर गया। क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा सारा कार्य शरीर का 9-10 द्वार जो है इंद्रिय से करता है। इसलिए बताया सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य सुखम वंची नवद्वारे पूरे नैव कुर्वन् कारयन्। जो 9-10 इंद्रियों का द्वार है, इसको 5, 8, 9 भी बताया। मैं खाते पीते उठते चलते फिरते सब कुछ करते हुए किसी से अनासक्त होके रहना। आज भी शुरू कभी वही भाव था कि हमको कैसे त्याग स्वरूप बनना है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए जो छठा अध्याय का 11, 12, 13, 14 जो माता जी ने बता दिए, तो उसी के आधार पर हम सर्वद्वारों को स्वयं करना है। सर्वद्वारिण स्वयं मनुहृदय निरुद्ध च वृद्धात्मानं प्राणमास्तित योग धारणम। तो इसी प्रकार योग करना पड़ेगा। यदि इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे, जैसे कि कुर्मांगिनी अवश्य बताया था 2:58 में, यदा संगरते चाहे कुर्मांगनी सर्वस्व, माने कछुआ की भ्रांति, हमारा इंद्रियों को हम कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा ना, संयम इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्ध ते पापनुवंती महावेम सर्वभूत हितरता। जो इंद्रियों को संयमित करेगा, उसका सर्व आत्मा के प्रति आत्मिक भाव ही बैठेगा और सारे विश्ववासियों को कल्याण करने के लिए वो पूरा संकल्पबद्ध हो जाएगा। क्योंकि उसका संकल्प जो है, खराब लग रहा है बाहर से। इसलिए 6:24, 6:25, 6:26 में
कैसे आत्मा को स्थिरियम बनाना, वो तरीका बताया, उसको अपनाना चाहिए। इंद्रिय अगले नियंत्रण क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्या? टाइम हो रहा था इस। अच्छा टाइम हो तो ठीक है, कोई बात हाँ नहीं। जी, ठीक। अगले टेस्ट के लिए, जैसे मंगलवार के टेस्ट के लिए बताया था, गीता के भगवान का टॉपिक जो पेंडिंग था, तो उसे तैयार करके रखिए। और इसके अलावा और एक प्रश्न जो चल रहा था श्लोकों के लिए, कि गीता में किन मुख्य बातों पर समझाने दी गई है, तो उस टॉपिक को भी रेडी करके रखें। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।